हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। तो दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज होने के बाद ये पहली नोटिफिकेशन है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निकाली गई है। और ये वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेसल्स कमीशन के अंदर निकाली गई है। एक तरह का ये कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट होता है, जिसके अंदर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। कल यानी कि 9 तारीख को इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी और आज यानी कि 10 तारीख को इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि क्या इसका कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आज से ही है, और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, किस पे लेवल पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उनके मतलब की वीडियो है। और जो बच्चे जल्दबाजी में हैं, फटाफट से वीडियो देखने जाएं, वो इसको स्किप कर सकते हैं भाई वीडियो को। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या इसके अंदर जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो ये है आपके पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन यूटी चंडीगढ़ की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और 6/2/2026 को इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाली गई थी। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका चंडीगढ़ के अंदर ही आपके पास जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ही आपके पास जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो स्टेट कंज्यूमर की है, चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 फरवरी से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 2 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप 4 मार्च तक यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको एप्लीकेशन फीस भरने के लिए। ठीक है। तो 10 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, SCDRC स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन डॉट चंडीगढ़ एडमिन रिक्रूटमेंट डॉट इन। ये इनकी वेबसाइट है जो कि अभी वर्किंग में है। ठीक है, ये वर्किंग में है। आप इस साइट पर जाके जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है वो रुक जाएं, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, क्या गलती आपको नहीं करनी है अप्लाई करते वक्त, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या चीज आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है कंप्लीट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है वो कितने जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो कल का वेट कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिएगा। नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट ही शी नॉट एलिजिबल एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स हिज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो भाई किसी भी पॉइंट पे अगर आप रिक्रूटमेंट रूल्स के में जो है वो फिट नहीं बैठते हैं, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज के ऊपर। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ही जो है फॉर्म को फिल करें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं उनके लिए यहाँ पर बात है कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो इंप्लॉयज हैं आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट। जो भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको ये एनओसी जो है वो दिखानी होगी। तो आपको एनओसी लेना बहुत जरूरी है, जो भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी दिया जाएगा, नो टीएडीए। कोई भी आपके पास टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट के लिए या टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डीएल अलाउंस आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये सबको पता होता है, कॉमन सी बात है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पेड मंथली एनरोलमेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एज पर द एप्लीकेबल इंस्ट्रक्शन ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यूटी चंडीगढ़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको जो है वो कैंडिडेट आपको जो है वो मंथली इमोल्यूमेंट्स जो है वो दिया जाएगा। जो भी आपकी बेसिक पे उसके ऊपर जो भी टीए डीए सीए बनता है वो सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे वैकेंसी की ओर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। पे लेवल 3 है ये। ठीक है। पे लेवल ऑफ 7th सीपीसी का ये पे लेवल 3 है। ओबीसी की वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी आपके पास, और इट्स इक्विवेलेंट विद प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। या तो डिग्री या उसके इक्विवेलेंट, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आपको स्प्रेडशीट आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, एंड अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफर। आपके पास बेसिकली स्टेनोग्राफर का कोर्स होना चाहिए, और जिसके अंदर आपके पास 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफरी इंग्लिश एंड स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट इन द ट्रांसक्रिप्शन द सेम। तो आपके पास 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफरी में,
और 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम। इसकी जो एज रखी गई है वो 18 से 28 साल यहाँ पर रखी गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क पोस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओबीसी की दो वैकेंसीज यहाँ पर है। पे लेवल 2 है भाई, ठीक है। पे लेवल 2 का मतलब आपके पास जो 19,900 से लेके 63,200 तक का आपके पास पे स्केल रहेगा। तो 19,900 आपकी स्टार्ट होगी, 19,900 से 63,200 तक आपका पे स्केल रहेगा। लेवल 2 का है ये। इसके लिए क्या मांगा गया है? बैचलर डिग्री, डिग्री कोई भी चलेगी। इट्स इक्विवेलेंट विद प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आपके पास स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग। अब यहाँ टाइप राइटिंग जरूर लिखा है, लेकिन आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर यानी कि कीबोर्ड पे होगा। ध्यान रखेंगे इसको, वो किस पे होगा? कीबोर्ड पे होगा। तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसकी एज 18 से 28 रखी गई है। एससी कैटेगरी की यहाँ पर दो वैकेंसीज है क्लर्क के अंदर। सेम क्वालिफिकेशन एज अ, बिल्कुल ऊपर जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है। इसकी एज जो रखी गई है वो 18 से 30 साल है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले 28 साल तक और एससी कैटेगरी वाले 30 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दी गई है या नहीं दी गई है वो नीचे हम देख लेंगे अभी, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ये कंपलसरी है। In addition to the education qualification for all above post, candidate must have a certificate in ICT skills code, that is course on computer concept, जिसे हम ट्रिपल सी बोलते हैं, जो कि 80 घंटे का होगा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स विद एन ISO 9001। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि चंडीगढ़ एडमिन की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके अंदर आपके पास ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 80 घंटे का, ठीक है। 80 घंटे का, और ये 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाइलेट इट हैज ऑथराइज्ड एंड इट्स ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द सेम एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो भाई ये जो सर्टिफिकेट है या तो किसी नाइलेट से होना चाहिए या DOEACC से होना चाहिए, या नाइलेट के द्वारा अप्रूव, नाइलेट के द्वारा अप्रूव कोई इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जैसे जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तो मैंने कल्पना चावला इंस्टीट्यूट से जो था अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था, कल्पना चावला इंस्टीट्यूट, जो कि नाइलेट से अप्रूव था। उसके अंदर ऊपर नाइलेट का लोगो लगा हुआ था, नाइलेट से वो अप्रूव था, इसलिए मेरा वो चल गया था। तो जरूरी नहीं है आपको नाइलेट से ही करना है या DOEACC से ही करना है, आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, लेकिन वो नाइलेट से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। तीनों पोस्ट के लिए, क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपके पास स्टेनोग्राफरी स्पीड होनी चाहिए और 20 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन की होनी चाहिए। 18 से 28 साल इसकी एज है। क्लर्क की बात करें तो डिग्री चाहिए और साथ ही साथ 30 वर्ड पर मिनट आपके पास स्पीड होनी चाहिए टाइप राइटिंग की इंग्लिश में, ठीक है। 18 से 28 साल इसकी एज है। और ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का 80 घंटे का कम से कम। फिर आपके पास जो है वो द नंबर ऑफ द पोस्ट मेंशन इन टेंटेटिव एंड मे वेरी, ये बढ़ाई घटाई जा सकती है। CGPA विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय मल्टीप्लाइंग द CGPA विद 9.5, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज है। डिटेल ऑफ रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम आपके पास होगा। रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड एट चंडीगढ़ ओनली, कोई और सेंटर नहीं बनेगा। जैसे अदर स्टेट में कोई भी, पंजाब वगैरह हरियाणा में कोई सेंटर नहीं बनेगा, आपका सेंटर सिर्फ चंडीगढ़ में रहेगा। इवन आपकी ज्वाइनिंग भी चंडीगढ़ होगी, आप सारी जिंदगी आप जो है वो चंडीगढ़ में ही रहोगे, आपकी रिटायरमेंट तक आप चंडीगढ़ में ही जॉब करोगे, कोई पोस्टिंग नहीं है। तो इसलिए चंडीगढ़ यूटी का इसका फायदा होता है कि आप पूरी उम्र जो है वो चंडीगढ़ में रहते हैं, कोई पोस्टिंग का डर नहीं होता कि यहाँ स्टेट से उस स्टेट में जाना पड़ेगा, सामान उठाना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए चंडीगढ़ की जॉब को जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। इट्स डेट विल बी डिसाइडेड एंड ड्यू कोर्स, इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट होगा भाई, जिसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो टाइम पीरियड आपको बता दिया गया है कि 2 घंटे का रहेगा और साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अब आपके पास सिलेबस क्या रहेगा? लैंग्वेज इंग्लिश आपके पास 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है। अब इसको हल्के में मत लीजिएगा भाई सिलेबस को, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ एडमिन के पेपर को हल्के में मत लीजिएगा। 20 नंबर की इंग्लिश है तो ये मान के चलिए हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो आपके पास एंटोनियम सिनोनियम्स हो, चाहे आपके पास वो इडियम एंड फ्रेज हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपके पास जो है वो एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट डिटेक्टर हो, पैराग्राफ हो, हर चीज से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो इंग्लिश और पेपर सिर्फ आपके पास इंग्लिश में आएगा, हिंदी और इंग्लिश ये मत मान के चलिए हिंदी में भी आएगा। पेपर का जो
मोड होगा वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा, हिंदी में आपके पास पेपर नहीं आएगा। जर्नल अवेयरनेस की बात करें, अब जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या आता है भाई। जर्नल अवेयरनेस में आपके पास जीके आती है, जीके में क्या क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, साइंस, सब कुछ आएगा। ठीक है, आपके पास करंट अफेयर आ जाएगा, आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके पास स्टैटिक जीके आ जाएगी, तो सब कुछ ऐड हो जाता है जनरल अवेयरनेस में। तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में रहेगा ये क्वेश्चन सारे। मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, इसके भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 20-20 क्वेश्चन सबके हैं, तो ये मान के चलिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। अर्थमेटिक 10th लेवल का रहेगा, बोलते 10th लेवल का है लेकिन ये आता है +2 लेवल तक का ही है। ठीक है, तो अर्थमेटिक आपके पास यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सिलेबस रहता है एडमिन का, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश पूछी जाती है, जिसके अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, जिसके अंदर आपके पास रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है और आपके पास कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर का लेवल बहुत हाई होता है, बेसिक पढ़ के इसके अंदर काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो कंप्यूटर आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है इस तरह का एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है ना, मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ कि किन किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। कंप्यूटर को हल्का पढ़ के जो है वो काम नहीं चलने वाला, अच्छे से डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस आप जितनी मर्जी पढ़ लो उतनी कम है। ये रीजनिंग और मैथ आप पक्के कर लो भाई, एकदम टिप्स पे आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए कि रीजनिंग और मैथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, बड़े बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इनको आपको जो है वो 100% फाइनलाइज करना होगा, पक्का करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि एक मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। यानी कि 1/4 का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क एक्स्ट्रा कट या कर दिया जाएगा, या फिर आप अगर 1 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। पेपर मॉडरेट और टफ के बीच में रहता है, इजी बिल्कुल नहीं होगा। कोई बच्चे अगर ये मान के चल रहे हैं कि इजी रहेगा तो ये भूल जाओ, इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है। मॉडरेट और टफ के बीच में जो है पेपर रहेगा। मिनिमम एग्रीगेटेड क्वालिफाइंग कम से कम आपको 40 मार्क्स तो लेने ही है, कम से कम। ठीक है, ऑब्जेक्शन वगैरह आएगा वो अब बात की बात है, ये सब चीजें बात की हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो ऑब्जेक्शन भी होगा। ठीक है, फिर टाई ब्रेकर वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहीं पर दिया होगा कि हाँ ये रहा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर लिखा गया कि 15 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर टाइप टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जितनी वैकेंसीज है, जैसे 5 वैकेंसीज हैं, इसका 15 गुना यानी कि आपके पास 75 क्लर्क पोस्ट के लिए जो बुलाए जाएंगे, 75 कैंडिडेट कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए। दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, ये सिर्फ आपको पास करना है, सिर्फ क्लियर करना है। विल बी कंडक्टेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, ये 1 महीने के अंदर ये करवा लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोच के चलिएगा कि यार रिजल्ट आएगा उसके बाद 2-3 महीने के बाद होगा, नहीं, ये 1 महीने के अंदर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 100% करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा भी हुआ था, चंडीगढ़ एडमिन की जो वैकेंसीज निकली थी उसमें भी हुआ था। तो 15 गुना बच्चे यहाँ पर 15 टाइम्स जो है वो बच्चे बुलाए जाएंगे क्लर्क पोस्ट के लिए। और स्टेनो की बात करें तो उसमें 15 बच्चे जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जिनको कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती वो कोर्स ज्वाइन कर लें, जो मर्जी करें, कंप्यूटर टाइपिंग को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और नीचे ये दे रखा है कि कैसे इसका फॉर्म वगैरह भरना है, वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। एससी कैटेगरी के लिए जो है वो 500 रुपये फीस रखी गई है, और अदर ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है वो 800 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। नो एप्लीकेशन फी, एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फी विल बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है, उनको एग्जाम्प्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है वो 800 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। कैसे फीस पे कर दी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है और कुछ नहीं है। इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई एज क्राइटेरिया या एज रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बोला गया है, बिल्कुल भी नहीं बोला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि एज रिलैक्सेशन दी गई है इनके अंदर, नहीं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से जो ये एज क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, जो ये एज यहाँ पर दी गई है, ये रिलैक्सेशन के बाद ही है। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए 18 से 30 है, ओबीसी के लिए 18 से 28 है, और यहाँ भी स्टेनोग्राफी के लिए 18 से 28 एज जो है वो रखी गई है। तो ये कंप्लीट फॉर्म है, कैसे इसको फिल करना है ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। गलती मत कीजिएगा फॉर्म को फिल करते हुए।
ठीक है। सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा, एक ही पेपर है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है सिलेबस को, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करना चाहता है, कितना कंपटीशन रहेगा ये भी कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी डिमोटिवेशन हो जाता है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट में, अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।